हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रकाश की द्वित प्रकृति। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? प्रकाश की द्वित प्रकृति। प्रकाश की द्वित प्रकृति में हमने क्या पढ़ा था? हॉलवेक्स और लेनार्ड के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? हॉलवेक्स और लेनार्ड का प्रयोग। अब हमने कहा, उसमें पढ़ा था हमने कि जो हॉलवेक्स और लेनार्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन, आवृत्ति के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन और विभव के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया था। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल इस डायग्राम को हमने, ये सर्किट डायग्राम को सीखा था कि उन्होंने अपने प्रयोगों से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए थे, और आज भी उसी को सीखेंगे। तो क्या कि हॉलवेक्स एवं लेनार्ड के प्रयोग का से प्राप्त प्रेक्षण। ठीक है, हॉलवेक्स क्या है हमारा टॉपिक? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड। हॉलवेक्स लिखते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड। हॉलवेक्स एवं लेनार्ड के प्रयोग का अध्ययन। ठीक है, क्या करना है? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड के प्रयोग का अध्ययन करना है, इसको पढ़ना है हमको। ठीक है, तो हॉलवेक्स और लेनार्ड के प्रयोग में सबसे पहला अध्ययन हम क्या करेंगे? आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। तो क्या है पहला? आपतित विकिरण की तीव्रता का आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव हमको ये पढ़ना है कि आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सीखना है। तो देखो, इस प्रयोग में ऐसा पाया गया, क्या पाया गया इस प्रयोग में? कि आपतित विकिरण की तीव्रता कब? तीव्रता की, जब, एक बात ध्यान रखना, तीन चीजों की स्टडी की, तो जब तीन चीजों का अध्ययन करेंगे तो उनमें से कोई दो नियत होंगी। एक का अध्ययन करेंगे तो कोई दो नियत होंगी। तो देख, हम क्या कहेंगे यहाँ पे? आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर क्या बताया? क्या क्या नियत रखना है? आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति, ठीक है, न्यू, एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर। पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर। ठीक है, इन दोनों को नियत रखना है। आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति न्यू, आपतित विकिरण की जो आवृत्ति है वो क्या रखनी है? नियत रखनी है। तो आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति न्यू एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर क्या करेंगे हम? आपतित विकिरण की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? आपतित विकिरण की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। किससे? उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, मतलब क्या बताया? आपतित विकिरण की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो तीव्रता
से हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये किसके, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा प्रकाशिक धारा पर, प्रकाशिक धारा पर। किस पर निर्भर करेगी ये बात, प्रकाशिक धारा पर। तो यहां से हमने क्या कहा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति न्यू, आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर, संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर आपतित विकिरण की तीव्रता का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, क्या बताया, आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी यहां पे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश धारा का मान बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आपतित विकिरण की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। आपतित विकिरण की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्या बताया, आवृत्ति नियत है, संग्राहक उत्सर्जक पट्टिका नियत है, ये पहले धन विभव पर है और ये ऋण विभव पर है। तो उत्सर्जक और संग्राहक पट्टिका का विभव भी नियत है। अब हम किसको बढ़ा रहे हैं, आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, और तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या बढ़ेगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। मतलब इनके मध्य ग्राफ बनाने पर, इनमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, एक सरल रेखीय ग्राफ मिलेगा। तो दोनों के मध्य ग्राफ बनाने पर इस प्रकार का एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किस किस के मध्य तीव्रता, किस किस में बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया गया है आपका तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य। प्रकाश की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, आपतित विकिरण की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, इनके बीच में ये ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ बनेगा तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये पहली स्टडी हो गई, इतनी बात क्लियर है, पहला अध्ययन हो गया। अब हमको पढ़ना है आपतित विभव का प्रभाव। किसका पढ़ना है, विभव का प्रभाव। तो आपतित विकिरण हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसमें विभव का प्रभाव पढ़ेंगे। तो देखिए ये डायग्राम को हमको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो हमने ये इसको लिया। अब हमको पढ़ना है, किसका प्रभाव पढ़ना है, विभव का प्रभाव पढ़ना है। ठीक है, तो विभव का प्रभाव पढ़ना है। तो ये आपकी कौन सी पट्टिका हो गई, इसको हम कहते हैं उत्सर्जक पट्टिका। ये कौन सी पट्टिका है आपकी, उत्सर्जक, उत्सर्जक पट्टिका है ये आपकी। और ये क्या है, ये है आपके पास संग्राहक पट्टिका। कौन सी पट्टिका है, संग्राहक पट्टिका। ठीक है, एक उत्सर्जक हो गई, दूसरी संग्राहक हो गई। तो हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, आप विभव का प्रभाव प्रकाश विद्युत धारा पर, दूसरा है प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, विभव का प्रभाव, प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव पड़ेंगे, विभव का प्रभाव पड़ेंगे, कि विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या कहा इसमें कि आपतित विकिरण की नियत तीव्रता, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 एवं आपतित विकिरण की तीव्रता क्या है, नियत है, तो आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 एवं तीव्रता नियत है, तो आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 एवं नियत आवृत्ति, आपतित विकिरण की तीव्रता, नियत तीव्रता I1 एवं
आवृत्ति न्यू, ये दोनों क्या हैं? ये हैं नियत। कैसी हैं ये? नियत है। फिर से सुने, आपको क्या बताया कि आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 एवं नियत आवृत्ति न्यू पर, ये दोनों नियत हैं। क्या बढ़ाएंगे? संग्राहक पट्टिका का धन विभव, क्योंकि संग्राहक पट्टिका को उत्सर्जक पट्टिका के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं। संग्राहक पट्टिका जो है उसको हम क्या करते हैं? उत्सर्जक पट्टिका के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गई और ये कैसी हो गई? ये नेगेटिव हो गई। पहले प्रारंभ में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या बताया? आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 एवं नियत आवृत्ति न्यू पर संग्राहक पट्टिका को उत्सर्जक पट्टिका के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं तथा जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं, संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है तथा संग्राहक पट्टिका के एक निश्चित धन विभव पर जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। कौन सी धारा? संतृप्त धारा। कौन सी धारा कहते हैं इसको? संतृप्त धारा कहते हैं। फिर से सुने, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 एवं नियत आवृत्ति न्यू पर, ठीक है, नियत आवृत्ति न्यू पर तथा उत्सर्जक एवं संग्राहक उत्सर्जक पट्टिका को धन विभव पर और संग्राहक पट्टिका को धन विभव पर, उत्सर्जक पट्टिका को ऋण विभव पर रखते हैं। तो संग्राहक पट्टिका का धन विभव जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लगता है। संग्राहक पट्टिका का धन विभव जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है तथा संग्राहक पट्टिका के एक निश्चित धन विभव पर जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, क्या बताया? उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएं? धनात्मक संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाएं, धनात्मक संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाएं, संग्राहक पट्टिका पर पहुंचें, धनात्मक संग्राहक पट्टिका पर पहुंचें, तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है। किसका मान अधिकतम हो जाएगा? प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम, प्रकाश विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान, धारा का मान अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, जिसको हम कौन सी धारा कहते हैं? जिसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। कौन सी धारा कहते हैं? संतृप्त धारा, संतृप्त धारा कहते हैं जिसको। कौन सी धारा कहते हैं हम? संतृप्त धारा, ठीक है। तो आपको क्या बताया? क्या बताया? ध्यान दें फिर से, आपको बताया कि आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 एवं आवृत्ति न्यू पर, ठीक है, उत्सर्जक पट्टिका का धन विभव जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे संग्राहक पट्टिका का धन विभव जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हो गई, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगी, ये धन हो गई, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगी? आकर्षित करेगी, और आकर्षित करेगी तो उत्सर्जक संग्राहक पट्टिका पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो क्या होगा? हमने क्या बताया कि जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है तथा संग्राहक पट्टिका का वह नियत धन विभव जिस पर उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, संतृप्त धारा के बाद हमने क्या किया? संग्राहक पट्टिका के धन विभव को और अधिक बढ़ाया, संग्राहक पट्टिका के धन विभव को क्या किया? और ज्यादा बढ़ाया। तो यह पाया जाता है कि परिपथ में
संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको क्या बताया, संतृप्त धारा के पश्चात संग्राहक पट्टिका का धन विभव, किसका, संग्राहक पट्टिका का धन विभव और अधिक बढ़ाने पर परिपथ में संतृप्त धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसको ग्राफ से समझ सकते हैं, कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, ग्राफ से समझ सकते हैं इस बात को कि आपको यह बतलाया गया है इस ग्राफ में कि हमने क्या किया, यहां पे देखिए कि संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इस स्थिति में, ठीक है, संतृप्त धारा नियत है। तो संतृप्त धारा नियत है, देखिए जैसे इस ग्राफ में आपको समझा दें, इस ग्राफ से समझाते हैं आपको, ये स्थिति है, ये है, यहाँ पे संतृप्तता आ गई, संतृप्तता आ गई, जैसे ही धारा की क्या आ गई, यहाँ पे संतृप्तता आ गई। तो देखो इसके बाद वोल्टता बढ़ा रहे हैं, तो संतृप्त धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, अभी आप केवल इतने ग्राफ पर ध्यान दें कि ये संतृप्तता आ गई इस बिंदु पर, यहाँ पे ये संतृप्तता की स्थिति आ गई, सैचुरेशन हो गया ये। इसके बाद देखो वोल्टेज लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमने क्या किया, अब हमने तीव्रता को बढ़ाना शुरू किया। किसको बढ़ाना शुरू किया, तीव्रता को बढ़ाना शुरू किया। तो देखें तीव्रता को बढ़ाने से क्या फायदा हुआ, ये संतृप्तता की स्थिति आ गई। अब देखें हमने तीव्रता को बढ़ाना शुरू किया, तो तीव्रता में परिवर्तन से क्या होगा उस बात पर ध्यान दें। सो हमने पहले तीव्रता I1 पर संतृप्तता आ गई, अब हमने देखा विभव बढ़ा के देखा तो धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो अब हमने क्या बढ़ा गई, तीव्रता और बढ़ा दी। क्या कर दिया, तीव्रता और बढ़ा दी। तो तीव्रता पहले से और ज्यादा बढ़ा दी, अब तीव्रता I1 से I2 हो गई। तो यह पाया जाता है कि संतृप्त धारा का मान पहले से और अधिक हो जाता है। देखो ये वाला मान कम होगा संतृप्त धारा का, और इधर ये मान ज्यादा हो गया। फिर तीव्रता और बढ़ा देंगे तो संतृप्त धारा का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि कम तीव्रता पर, प्रकाश की कम तीव्रता है तो संतृप्तता जल्दी आ जाएगी, और प्रकाश की ज्यादा तीव्रता है तो संतृप्तता हमको थोड़ी ज्यादा मान पर प्राप्त होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। पॉजिटिव वाली बात समझ में आ गई, नेगेटिव वाली बात हम कल समझेंगे। पॉजिटिव वाली बात समझ में आ गई आपको, क्या बताया, इसको हमने धन विभव पर रखा, धन विभव धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। संग्राहक पट्टिका का एक निश्चित धन विभव, जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है, जिसको संतृप्त धारा कहते हैं। इसके बाद विभव का मान और बढ़ाने पर, उस संग्राहक पट्टिका का धन विभव और बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो विभव बढ़ा रहे हैं, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमने क्या किया, अब हमने तीव्रता को I1 से कितना कर दिया, I2। अब तीव्रता और बढ़ा दी, I1 से कितना कर दिया, I2। तो ये पाया जाता है संतृप्तता का मान पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और बढ़ गया। तीव्रता और बढ़ा देंगे तो संतृप्तता पहले से और ज्यादा बढ़ गई। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ के आना है, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।